नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े फैसले महिलाओं के हक में सुनाए। इसमें 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिला, सेना में महिलाओं को कमीशन मिला, जबकि बेटियों को पिता की संपत्ति में हक मिला। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए ऐतिहासिक फैसले। महिलाओं के हक में सुनाए ऐतिहासिक फैसले। निर्भया को 7 साल बाद मिला इंसाफ। बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का हक। महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन भी मिला। सबसे बड़ी अदालत ने महिलाओं के हक में 4 ऐतिहासिक फैसले भी दिए। देश के आधे आबादी को 17 बरस की कानूनी लड़ाई के बाद सेना में स्थायी कमीशन का हक मिला, तो 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिला। आखिरी रात तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दे दी गई। दोषियों के हर दाव को सुप्रीम कोर्ट ने किया नाकाम। लंबी लड़ाई के बाद निर्भया के 4 दोषियों मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को फांसी की तारीख 20 मार्च मुकर्रर हुई। फांसी से एक दिन पहले दोषियों की 5 याचिकाएं खारिज हुई थी। रात 10:30 बजे दोषी फांसी रुकवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, जहां याचिका खारिज हो गई। उसके बाद रात 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। इस पर कोर्ट ने कहा कि दोषियों की दलीलों में दम नहीं, फांसी का फैसला नहीं टलेगा। निर्भया को इंसाफ मिलने में 7 साल 3 महीने 4 दिन का समय लगने के बाद फांसी की सजा को टालने के दाव पेचों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया में सुधार की मांग ने जोर पकड़ा। बेटियों को पिता की संपत्ति में मिला बराबरी का अधिकार। तीसरी तरफ बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी के हक का रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से साफ कर दिया। कोर्ट में महिला ने याचिका दाखिल की थी। उसके भाइयों ने दलील दी कि पिता की मृत्यु 1999 में हो गई थी, इसलिए संपत्ति पर उनकी बहनों का हक नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून 2005 लागू होने के वक्त पिता जीवित ना हो तो भी बेटी संपत्ति में हिस्सेदार है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा, बेटे तो शादी तक बेटे रहते हैं, बेटियां पूरी जिंदगी माता पिता को प्यार देती हैं। 9 सितंबर 2005 को हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून लागू हुआ था। इसके तहत कहा गया कि इस कानून के लागू होने से पहले यदि पिता की मृत्यु हो चुकी है और बंटवारा भी, तो ऐसे में बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इस सीमा को तोड़ दिया। अब बेटियों को पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार मिल गया है। इंटरनेट जन्मसिद्ध अधिकार। 4 अगस्त 2019 से ही जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद था। इसे शुरू करवाने के लिए कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई। 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार माना। जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा, बोलने की आजादी और अलग राय दबाने के लिए धारा 144 इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये सत्ता का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25 जनवरी से कश्मीर में 2G इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। हालांकि सोशल मीडिया पर बैन जारी रहा। बाद में 4 मार्च को सरकार ने इस बैन को भी हटा दिया। वहां अब भी 2G इंटरनेट ही चल रहा है। थल सेना में भी महिलाओं को बराबरी का हक। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 14 से कम और उससे ज्यादा सेवाएं दे चुकी महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन का मौका दिया जाए। महिलाओं को कमांड पोस्टिंग का अधिकार मिले। सरकार का तर्क था कि पुरुष सैनिक महिलाओं से आदेश लेने को तैयार नहीं। इस पर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार और सेना मानसिकता बदले। स्थायी कमीशन लागू होने की वजह से अब महिलाएं 20 साल तक सेना में काम कर सकेंगी। हालांकि कोर्ट का यह आदेश कॉम्बैट यानी कि सीधे युद्ध में उतरने वाली विंग पर लागू नहीं होगा। स्थायी कमीशन के लिए महिलाएं 17 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। पति के किसी भी रिश्तेदार के घर में पत्नी का हक। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में साझा गृहस्थी की परिभाषा का दायरा बढ़ाते हुए फैसला दिया कि बहू को सास ससुर के उसी घर में भी रहने का हक है जिसमें वह अपने संबंधों के कारण पहले रह चुकी है। मामले में महिला ने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिला पति के ही नहीं बल्कि पति के किसी भी रिश्तेदार के घर पर रह सकती है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पत्नी सिर्फ पति के घर पर ही रह सकती है, ससुराल वालों या रिश्तेदार के घर नहीं। लेकिन अब पत्नी पति के किसी भी रिश्तेदार के घर में रहने की हकदार है। पहले पत्नी सिर्फ पति के उसी घर में रह सकती थी जिसमें पति का हिस्सा था, लेकिन अब अगर पति का किसी के घर में हिस्सा नहीं है लेकिन संबंधों के दौरान पत्नी उसी घर में रही है तो वह उस घर में रहने की हकदार है। पद्मनाभ मंदिर का विवाद सुलझा।
श्री पद्मनाभ मंदिर में 6वीं शताब्दी के त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। 1750 में मार्तंड वर्मा ने संपत्ति मंदिर को सौंप दी। त्रावणकोर के अंतिम शासक का निधन 20 जुलाई 1991 को हुआ। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के 31 जनवरी 2011 को दिए फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्रावणकोर के आखिरी शासक की मौत से शाही परिवार की भक्ति और सेवा को उनसे नहीं छीना जा सकता। वे अपनी परंपराओं के आधार पर मंदिर की सेवा जारी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर ₹1 जुर्माना। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने 27 से 29 जून को ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई एसए बोबडे पर सवाल उठाए। इसके बाद उन पर कोर्ट की अवमानना का केस चला। 2 महीने बाद 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी मानते हुए ₹1 जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही कहा कि जुर्माना न देने पर उन्हें 3 महीने की कैद की सजा काटनी होगी और 3 साल तक वकालत पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद 1 सितंबर को प्रशांत भूषण ने जुर्माना जमा करा दिया। प्रशांत भूषण ने 21 अक्टूबर को ट्वीट कर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सीजीआई को स्पेशल हेलीकॉप्टर मुहैया कराए जाने की आलोचना की, मगर इस बार उन्होंने गलती मानते हुए खेद जता दिया। प्रदर्शन का अधिकार लेकिन पब्लिक प्लेस पर कब्जा मंजूर नहीं। दिल्ली के शाहीन बाग पर 3 महीने पर धरना चला। रोड खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को फैसला दिया। जस्टिस कौल ने कहा कि जिस प्रकार हमारा संविधान हमें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, उसी प्रकार सड़क पर आने जाने का अधिकार भी देता है। इस तरह का विरोध स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं, सरकार खुद कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही कोरोना के चलते शाहीन बाग खाली कराया जा चुका था। हाल ही में इस फैसले का जिक्र 3 विवादित कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को हटाने की अर्जियों के दौरान भी हुआ। एक पिटीशनर ने कोर्ट के इसी फैसले का जिक्र किया था। तब चीफ जस्टिस ने कहा था, कानून व्यवस्था के मामले में कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। तो ये थे वो बड़े फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में महिलाओं के मान सम्मान के लिए लिए। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।